सर्दियों में फेफड़ों या लंग्स से संबंधित समस्याएं आम होती है, जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, न्यूमोनिया, अपर या लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो। उनके अंदर सबसे खास जरूरी है आपके लंग्स का हेल्थी होना। तो उन लंग्स को आप हेल्थी कैसे बना सकते हैं, उसके लिए होम्योपैथी की एक ऐसी दवा के बारे में आपको जानकारी देंगे या लंग्स टोनिक के बारे में बताएंगे, किस तरीके से आपकी बॉडी पे वो फंक्शन करता है, किस तरीके से आपको होने वाली समस्याओं से बचाता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। तो दोस्तों, लंग्स टॉनिक के रूप में या रामबाण दवा के रूप में जाने जाने और होम्योपैथी की दवा है एस्पिडोस्पर्मा। अब एस्पिडोस्पर्मा किस तरीके से फंक्शन करती है, सबसे पहले हम आपको यही जानकारी देते हैं। ये जो मेडिसिन है आपके रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, उसको स्टिमुलेट करती है। उसके माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलना चाहिए वो जल्दी जल्दी निकलने लग जाता है। उसकी वजह से आपको सांस लेने में जो दिक्कतें आती है उनसे आपको राहत मिलती है, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ होती है, किसी भी तरीके के लंग्स इन्फेक्शन में आपकी जो सेल्स होती है उनको स्ट्रेंथ देती है। ये दवा आपको स्ट्रेंथ देती है, तो वो आपकी जो सेल्स होती है उस इन्फेक्शन से जल्दी लड़ पाती है और इन्फेक्शन से आपको जल्दी छुटकारा मिलता है। सेकेंड चीज़ होती है, जो इन्फेक्शन आपके लंग्स के अंदर होता है वहाँ पर धीरे धीरे अगर फाइब्रोसिस डेवलप हो रहा है, वो जो चीज़ जगह पार्ट है वो हार्ड हो रहा है, वहाँ पर स्टेनोसिस डेवलप हो रहा है, उसको बनने से रोकती है। यानी उस टिश्यू को आपको एज इट इज कंडीशन में रखने की कोशिश करती है। तो इस मेडिसिन को ILD यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में बहुत अच्छा रोल इसका रहता है, या लंग फाइब्रोसिस जो होता है उसको ये बनने से रोकती है और बने हुए को काफ़ी हद तक रिलीफ देने में उसमें मदद करती है। तो ILD के केसेज में बहुत अच्छी दवा का काम भी ये करती है। इसके बाद में जो दवा है ये काम करती है यूरेमिया के अंदर। यूरेमिया का मतलब है आपके यूरिन का जो फिल्टर होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आने चाहिए किडनी के थ्रू, वो नहीं आ पाते हैं। वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करने की वजह से आपके लंग्स में जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें दिक्कत करने लग जाते हैं। आपको श्वास में दिक्कत होती है, डिस्निया की, यानी कि आपको श्वास लेने में तकलीफ होने लग जाती है। उसके अंदर आपका अच्छा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है आपकी जो खून की नलियां होती हैं उनमें थक्का बन जाता है, उसके कारण भी आपको श्वास के आदान प्रदान में दिक्कत आने लग जाती है, तो भी आपको ये दवा अच्छी राहत देती है। और सबसे अच्छा काम ये करती है आपके अस्थमा के अंदर। अगर किसी तरीके का आपको कार्डियक अस्थमा है तो कार्डियक अस्थमा बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। कार्डियक अस्थमा क्यों होता है? आपके हार्ट में पंपिंग की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट फेलियर की दिक्कत आ रही है आपको, तो आपको अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसमें भी काफ़ी अच्छी राहत देती है। तो इस तरीके से ये जो एस्पिडोस्पर्मा आपके लंग्स के लिए एज ए रामबाण या लंग्स के टोनिक के रूप में काम करती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लंग्स से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप एज ए जनरल टोनिक की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी डोज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी बच्चों के लिए 4 से 5 साल तक के बच्चे हैं, 2 से 3 बूंद आप आधा कप पानी 1-2 चम्मच पानी में दे सकते हैं। या 10 साल के बच्चे हैं उसमें 5-6 बूंद दी जा सकती है। 10 साल से जो भी एज ज़्यादा है जिन लोगों की, उनके अंदर 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में मदर टिंचर फॉर्म को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आप कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो ये इसी तरीके से आपके लंग्स के लिए टोनिक का काम करती है। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोस के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।